औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाह मफ्तक अलैना हिकमतका वंशर अलैना रहमतका या ज़ल जलाल वल इकराम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द मैथ्स फॉर क्लास 9। द चैप्टर नंबर 1 इज मैट्रिसेस। मैट्रिसेस जो है वो प्लूरल है और इसका सिंगुलर वर्ड है मैट्रिक्स। व्हाट इज मैट्रिक्स? अ मैट्रिक्स इज अ rectangular array of real numbers. array क्या होता है? array is arrangement. the matrix is an arrangement of real numbers. numbers आपने पढ़े हुए हैं, होल नंबर्स होते हैं, रियल नंबर होते हैं, नेचुरल नंबर होते हैं। तो ये सारा जो है ये आपका पहले से पिछली क्लासेस में आप पढ़ चुके हैं। तो मैट्रिक्स को हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। तो मैट्रिक्स क्या है? द मैट्रिक्स इज अ रेक्टेंगुलर एरे ऑफ रियल नंबर्स एनक्लोज्ड इन स्क्वायर ब्रैकेट्स। कि मैट्रिक्स क्या होता है? रियल नंबर की एक अरेंजमेंट है, जो रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है, जो कि स्क्वायर ब्रैकेट में अरेंज की हुई होती है। ईच नंबर इन अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड एन एलिमेंट और एंट्री ऑफ अ मैट्रिक्स। क्या होता है? और ये यूजुअली मैट्रिक्स को कैपिटल वर्ड से डिनोट किया जाता है। फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं कोई एग्जांपल, तो उसमें आपको बताती हूँ कि स्क्वायर ब्रैकेट्स क्या होते हैं और रियल नंबर क्या होते हैं और इसमें एंट्री क्या होती है या एलिमेंट्स क्या होते हैं। हम ए से स्टार्ट करते हैं। ये सपोज हमारे पास एक, यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ 1 3 5 4 -9 0 और इनको मैं एनक्लोज कर देती हूँ स्क्वायर ब्रैकेट में। ब्रैकेट्स भी आपने पढ़े हुए हैं, पैरेंथेसिस क्या होते हैं, स्मॉल ब्रैकेट्स क्या होते हैं और ये स्क्वायर ब्रैकेट्स क्या होते हैं। तो ये स्क्वायर ब्रैकेट्स आ गए और इनके अंदर ये रियल नंबर हैं। तो अब हम मैट्रिक्स को इजीली डिफाइन कर सकते हैं। मैट्रिक्स क्या है? मैट्रिक्स इज अ रेक्टेंगुलर एरे ऑफ रियल नंबर्स एनक्लोज्ड इन स्क्वायर ब्रैकेट्स। तो ये एरे ऑफ रियल नंबर है जो कि एनक्लोज्ड है किसमें? स्क्वायर ब्रैकेट्स में। और इसमें जो रियल नंबर होते हैं, जैसे ये है 1 5 -9 3 4 0, ये सारे के सारे क्या हैं? इसको इस मैट्रिक्स ए की एलिमेंट्स कहा जाता है। तो मैट्रिक्स ए की अगर आपसे पूछे कि मैट्रिक्स ए में कितने एलिमेंट्स हैं, तो यहाँ पर कितने एलिमेंट्स हैं? 1 2 3 4 5 6। तो 6 एलिमेंट्स हैं। पहला एलिमेंट यहाँ से स्टार्ट करते हैं 1 3 5 4 -9 और 0, इसके 6 क्या है? एलिमेंट्स हैं। अब ये जो एलिमेंट्स है, ये मैट्रिक्स है, इसको हमेशा से किससे? कैपिटल अल्फ़ाबेट से डिनोट किया जाता है। तो ये जो हमने लिया इसको हमने ए से डिनोट किया, तो ये हमारे पास क्या है? मैट्रिक्स ए। अब इन मैट्रिक्स को अब देखें तो इसमें कुछ जो है तरतीब जो है वो हॉरिजॉन्टल नंबर्स हैं और कुछ इसमें दिए हुए हैं जो कि वर्टिकल नंबर हैं। अब हम इनको बारी बारी देखते हैं। अब ये क्या है? ये सारे के सारे एलिमेंट्स क्या चीज़ें हैं? एलिमेंट्स और एंट्री, ये दो नाम है इसके। इनको क्या कहते हैं? एलिमेंट्स या एंट्रीज। में 6 एलिमेंट्स हैं, 6 एंट्रीज हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं इनकी अरेंजमेंट पे ज़रा गौर करें। अब ये हमारे पास मैट्रिक्स ए है, तो आप देखें एक तो ये पहले हम देख लेते हैं। ये देखें, ये हॉरिजॉन्टल हम देखते हैं कितनी इसमें, ये देखें ये फर्स्ट लाइन है। जैसे बुक में जो लाइनें लिखी होती हैं ना, वो हॉरिजॉन्टल होती हैं। आप जब भी लिखते हैं, जैसे मैंने ऊपर ये डेफिनेशन लिखी है, तो ये क्या है? ये हॉरिजॉन्टल है। तो इसी तरह हम जब पहले हॉरिजॉन्टल को देख लेते हैं कितनी हैं इसमें। ये सेकंड नंबर पे आ गई और ये थर्ड नंबर पे आ गए। तो ये जो होती हैं मैट्रिक्स में, इनको रोज कहते हैं। क्या कहते हैं? रोज। हॉरिजॉन्टल जो अरेंजमेंट है ये क्या होती है? ये रोज होती हैं। अब इसमें हम देखते हैं कितनी रोज हैं। अब ये देख लें, ये रो के लिए मैं आर लिखती हूँ। ये रो 1 है, ये जो है ये क्या है? ये रो 2 है और ये क्या है? ये रो 3 है। फर्स्ट रो में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं? 1 एंड 3। सेकेंड रो में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं? 5 एंड 4। थर्ड रो में कौन से एलिमेंट्स हैं? -9 एंड 0। अब हम इसी को दोबारा देख लेते हैं। यही वाला हमारे पास, अगर ये देखें ए ही हम ले लेते हैं, ए मैट्रिक्स को लें। इसके एलिमेंट्स कौन कौन से हमने लिए? इधर 1 है, ये 5 है, ये -9 है और यहाँ पर हमने लिया 3 4 0। अब हमने वर्टिकल अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स देखनी है। इसमें एलिमेंट्स वही हैं, मैंने वही लिया है ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाए। अब वर्टिकल ये होती हैं जो इसके, ये देखें ये वर्टिकल लाइंस हैं। एक ये वाली आ गई, दूसरी ये वाली आ गई।
तो ये वर्टिकल पहले जो अब जो वर्टिकल लाइंस होती हैं ये कहलाते हैं कॉलम्स। ये जो रोज थी ये वाली क्या है, ये इनको हम रो कहते हैं, और ये जो है ये क्या है, कॉलम। अब यहाँ पर देखें वर्टिकल दो अरेंजमेंट्स यहाँ पर जो हमने यहाँ पे एग्जांपल लिया उसमें एक जो है ये वाला जो है ये कॉलम 1 है और दूसरा जो है ये कॉलम 2 है, यानी 2 कॉलम्स हैं इसमें। ये जो हमने एग्जांपल ली थी हमारे पास मैट्रिक्स ए है, तो इसमें नंबर ऑफ रोज देखें कितनी है, नंबर ऑफ रोज है 3 और नंबर ऑफ कॉलम्स जो हैं वो कितने हैं, 2। यहाँ तक बात आपकी समझ में आ गई कि नंबर ऑफ रोज यहाँ पर 3 थी और नंबर ऑफ कॉलम जो है वो कितने हैं, 2 हैं। अब हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं। अब ये तो हम कॉलम जो हमारे पास मैट्रिक्स ए था, अब हम एक और एग्जांपल लेते हैं। सपोज हमारे पास एक है मैट्रिक्स बी, कैपिटल बी से, कैपिटल अल्फ़ाबेट से इसको डिनोट किया जाता है इसलिए हम बी लिख लेते हैं। हमारे पास बी है, हमने ये स्क्वायर ब्रैकेट ले लिया, यहाँ पर है 0, यहाँ पर है 2, यहाँ पर है -3, यहाँ पर है 4। अब इसको आप देखें, आप अब देखें इसमें जो है रोज को पहले हम देख लेते हैं। तो ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, जिस तरह बुक की लाइंस होती हैं, ये नोटबुक पे आप लिखते हैं तो हम उनको पहले हाईलाइट करके देख लेते हैं, ये उसके बाद दूसरे नंबर पर ये, तो ये क्या है, ये रो 1 है और ये क्या है, रो 2। तो कितनी रोज हैं इसमें, कॉलम बी सॉरी मैट्रिक्स बी में कितनी रोज है, 2। अब हम देखते हैं इसी मैट्रिक्स में हम देखते हैं, इसको तो हम दोबारा लिख लेते हैं आपको ताकि अच्छी तरह से समझ आए, मिक्स ना हो जाए। यही वाला मैट्रिक्स हम दोबारा लेते हैं, ये आ गया 0, ये 2, -3 और ये 4। अब हमने वर्टिकल लाइंस को हाईलाइट करना है। अब यहाँ पर देखें वर्टिकल एक ये है और एक हमारे पास ये है। तो ये वर्टिकल जो होते हैं ये क्या है, ये है कॉलम, ये कॉलम 1 आ गया और ये कॉलम 2 आ गया। तो यहाँ पर देखें नंबर ऑफ रोज कितनी है, नंबर ऑफ रोज इन मैट्रिक्स बी कितनी है, 1, नंबर ऑफ रोज 1 और 2। अब हम नंबर ऑफ कॉलम्स देखते हैं इसमें कितने हैं इन मैट्रिक्स बी, तो ये भी क्या है, 2। तो होपफुली यू हैव लर्न अबाउट द मैट्रिक्स रोज एंड कॉलम्स। अब एक और जो टर्म्स हमने मैट्रिक्स के बारे में सीखनी है वो क्या है, वो है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। अब हम इन्हीं दो के जब एग्जांपल ले लेते हैं, जो हमने ए और बी मैट्रिक्स लिए हैं, तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होता है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होता है m/n। m जो है वो क्या चीज़ है, m नंबर ऑफ रोज है ऑफ एनी मैट्रिक्स और n यहाँ पर है नंबर ऑफ कॉलम्स। इसको हम मल्टीप्लाई नहीं पढ़ते, इनटू नहीं पढ़ते, प्रोडक्ट नहीं पढ़ते, हम इसको पढ़ते हैं बाय। अब हम लिख भी सकते हैं m/n या फिर हम इसको लिखेंगे m/n, यानी m जो है, m की जगह हम क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ रोज, और n की जगह हम क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ कॉलम्स। अब ऑर्डर को हम दूसरा, इसको हम साइज ऑफ द मैट्रिक्स भी कह सकते हैं या डायमेंशन ऑफ द। तो ऑर्डर के जो हैं इसके 2 और नेम्स हैं, तो क्या है, इसको हम साइज ऑफ द मैट्रिक्स भी कह सकते हैं और इसको हम डायमेंशन ऑफ द मैट्रिक्स भी कह सकते हैं। तो इसको साइज भी बोलते हैं, ऑर्डर भी बोलते हैं, डायमेंशन भी बोलते हैं। अब हमारे पास जो 2 एग्जांपल्स हमने ली थी, हम इन दोनों का मैट्रिक्स ए का भी हम ऑर्डर लिखते हैं। तो यहाँ पर आ जाए, हमने ये लिया था, तो यहाँ पर आप लिखें ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए। तो अब आप साथ साथ देखते जाएं कि क्या होगा, ऑर्डर ऑफ
मैट्रिक्स ए। तो क्या है जी, नंबर ऑफ रोज हमने लिखा था कितनी है 3, तो नंबर ऑफ कॉलम्स कितने थे 2, तो हम लिखेंगे 3/2। तो इसका ऑर्डर क्या आ जाएगा 3/2, या हम ऐसे लिख लेंगे 3/2। इसी तरह अब आगे आ जाएं तो हम लिखेंगे ऑर्डर ऑफ, जो हमने दूसरी एग्जांपल ली थी इसका भी हम लिख लेते हैं ताकि आपको क्लियरली समझ आ जाए। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बी, तो इसका देखें नंबर ऑफ रोज जो थी वो कितनी थी इसमें 2, और नंबर ऑफ कॉलम्स यहाँ पर कितने थे 2, तो इसका आ जाएगा 2/2, या फिर हम इसको लिखेंगे 2/2। तो ये क्या आ गया, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। इसके बाद अब हमने इसकी नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम भी देख लिए, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स भी देख लिया। अब हम देखते हैं कि इक्वल मैट्रिक्स क्या होते हैं। अब इक्वल मैट्रिक्स कौन से होते हैं, इक्वल मैट्रिक्स वो होते हैं जिनका ऑर्डर भी सेम हो और कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी सेम हो। अब फॉर एग्जांपल फर्स्ट कंडीशन क्या है, टू मैट्रिसेस आर इक्वल व्हेन देयर ऑर्डर इज सेम, दोनों का जब ऑर्डर सेम होगा, और सेकंड क्या है कि कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर सेम। अब कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या होते हैं, पहले तो सेम ऑर्डर के हमने लेने हैं, सेम ऑर्डर के आप 2 मैट्रिक्स ले लें। अब फिर हम देखते हैं कि वो इक्वल हैं कि नहीं। हमारे पास है, एक है मैट्रिक्स ए, इसके एलिमेंट्स हैं 2 3, यहाँ पर है 4 और यहाँ पर है 6। अब हमारे पास एक और मैट्रिक्स ले देते हैं, हम देखते हैं कि इक्वल हैं या नहीं है। तो यहाँ पर ये आ जाएगा 1 + 1, यहाँ पर हम लिख लेते हैं 10 - 6, यहाँ पर हम लिख लेते हैं 3, और यहाँ पर हम लिख लेते हैं 3 + 3। अब आप देखें कि पहले तो आप समझ लें कि कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स कौन कौन से हैं। यानी दोनों मैट्रिक्स में कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स वो होते हैं जिनकी प्लेस जो है वो सेम हो, यानी एलिमेंट की प्लेस सेम हो। यहाँ पर देखें ये ए मैट्रिक्स में 2 है, तो यहाँ पर कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट इसका क्या होगा 1 + 1, यानी ये फर्स्ट रो जो है और फर्स्ट कॉलम का, और फर्स्ट रो का भी फर्स्ट है और फर्स्ट कॉलम का भी फर्स्ट एलिमेंट है। तो यहाँ पर भी देखें ये फर्स्ट रो का फर्स्ट है और फर्स्ट कॉलम का भी फर्स्ट एलिमेंट है। अब 4 है, तो ये क्या है, ये फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट है, तो यहाँ पर भी जो फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट होगा वो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट होगा। यहाँ पर ये देखें फर्स्ट कॉलम का सेकंड है, तो यहाँ पर भी फर्स्ट कॉलम का जो सेकंड होगा वो इसका कौन सा होगा, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट होगा। अब यहाँ पर देखें कि दोनों में ये इसमें कितनी रोज है, ये एक 1 ये 2 रोज इसकी हैं, और इसके कॉलम क्या है, इसके कॉलम जो है वो भी एक ये है एक ये है 2 है। तो हम इसका ऑर्डर ऑफ ए क्या होगा, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू 2/2। अब ऑर्डर ऑफ बी हम देखते हैं, इसका भी देखें ये फर्स्ट रो है, अब दरम्यान में प्लस या माइनस हो तो वो क्या होता है 1 एलिमेंट होता है। अगर दरम्यान में प्लस या माइनस हो तो दोनों को हम ज़ाहिर है कोई ना कोई ऑपरेशन है इसमें, तो ये जो है कि क्या होगा, हम इसको सॉल्व करके जब जो आंसर आएगा वो उसका एलिमेंट होगा। तो ये 1 + 1 उसका एक एलिमेंट है। तो यहाँ पर भी देखें इसमें कितने एलिमेंट्स हो गए, ये इसमें भी माइनस है, तो ये कितने एलिमेंट्स हो गए, फर्स्ट रो में 2 एलिमेंट्स हैं, और कितनी रोज कितनी है, ये 1 ये 2, और कॉलम कितने हैं, ये 1 और ये 2। तो ऑर्डर ऑफ बी भी क्या है 2/2।
2। अब दोनों के ऑर्डर सेम है। अब हमने देखना है कि कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी सेम है या नहीं है। तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर 2 है तो इसके करस्पॉन्डिंग ये है, तो 1 + 1 करेंगे तो ये भी 2 होगा। ये 4 है तो 10 - 6 करेंगे, ये भी 4 है, तो ये भी इसके करस्पॉन्डिंग ये भी सेम है। यहाँ पर 3 है, इसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पर देखें बी में भी 3 है। ये 6 है तो यहाँ पे करस्पॉन्डिंग 3 + 3 करेंगे, ये भी 6 है। इसका मतलब है कि सारे के सारे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी सेम है, इसलिए मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू मैट्रिक्स बी। तो इक्वल के आपको समझ आ जाएगी है। अगर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी कोई एक भी सेम नहीं होगा तो वो अनइक्वल होंगे, वो इक्वल नहीं होंगे। तो इक्वल एलिमेंट्स जो हैं वो इक्वल मैट्रिक्स में जो है ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स भी सेम होना चाहिए, और दूसरा क्या है कि इसमें कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी सेम होने चाहिए। अब जिनके ऑर्डर सेम होते हैं वो स्क्वायर मैट्रिक्स होते हैं, और जिनका जो ऑर्डर सेम ना हो, जिनमें नंबर ऑफ रोज इक्वल हो नंबर ऑफ कॉलम से, तो वो स्क्वायर मैट्रिक्स होते हैं, और जिनके नंबर ऑफ रोज डिफरेंट हो नंबर ऑफ कॉलम से तो वो क्या होते हैं, रेक्ट एंगुलर मैट्रिक्स होते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे 1.1। खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए।